जो मनुष्य इन चार समय पर सोता है, उसकी किस्मत भी हमेशा के लिए सो जाती है। दर्शक बंधु, हम सभी जानते हैं कि नींद हमारे शरीर के लिए संजीवनी का काम करती है। यह हमें ऊर्जा देती है, हमारी थकान मिटाती है और हमें नए दिन के लिए तैयार करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे प्राचीन धर्मशास्त्रों, गरुड़ पुराण और चाणक्य नीति में सोने के कुछ बेहद सख्त नियम बताए गए हैं। अक्सर हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में या आलस्य के कारण समय बेसमय सो जाते हैं। हमें लगता है कि यह सिर्फ एक मामूली बात है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार दिन के 24 घंटों में 4 ऐसे विशेष प्रहर यानी 4 ऐसे समय होते हैं जब सोना साक्षात दुर्भाग्य को निमंत्रण देने जैसा है। शास्त्र कहते हैं कि जो मनुष्य इन 4 वर्जित समयों पर निद्रा के अधीन हो जाता है, उसकी किस्मत भी उसके साथ ही सो जाती है। ऐसे घर से देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है और वहां दरिद्रता, बीमारी और कलह का वास हो जाता है। चाहे आप कितनी भी कड़ी मेहनत क्यों न कर लें, कितना भी धन क्यों न कमा लें, अगर आप इन समयों पर सोने की गलती कर रहे हैं तो सफलता आपके हाथ से रेत की तरह फिसलती रहेगी। यह केवल कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि हमारे आशियों द्वारा बताया गया जीवन का गहरा विज्ञान है। तो आखिर कौन से हैं वो 4 खतरनाक समय जब हमें भूलकर भी नहीं सोना चाहिए, और किस समय सोने से हमारे जीवन पर क्या भयानक असर पड़ता है? आज की इस वीडियो में हम आपको हमारे धर्म ग्रंथों के उसी गूढ़ ज्ञान से परिचित करवाएंगे जिसे अपनाकर आप अपने सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं उन 4 समयों के बारे में। भारतवर्ष के पूर्वी छोर पर घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के बीच सुवर्णगढ़ नाम का एक विशाल राज्य बसा हुआ था। जैसा इसका नाम था वैसा ही इसका काम था। सुवर्णगढ़ अपनी अपार धन दौलत और सोने की खदानों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। यहां की धरती इतनी उपजाऊ थी कि लोग कहते थे, यहां बीज डालो तो सोना उगता है। राज्य के चारों ओर बहने वाली नदियां इसे हमेशा हरा भरा रखती थीं। लेकिन कहते हैं ना कि दीपक के नीचे ही अंधेरा होता है। सुवर्णगढ़ की इस चमक धमक के पीछे एक गहरा डर छिपा हुआ था, और इस डर की वजह था वहां का राजा महाराज उग्रसेन। महाराज उग्रसेन एक अत्यंत बलशाली और पराक्रमी योद्धा थे। उनकी तलवार की काट का जवाब किसी दुश्मन के पास नहीं था। उन्होंने अपने बाहुबल से आसपास के कई छोटे राज्यों को जीतकर सुवर्णगढ़ में मिला लिया था। लेकिन वीरता के साथ साथ उनके स्वभाव में एक बहुत बड़ी कमी थी, उनका क्रोधी और जिद्दी स्वभाव। उग्रसेन को लगता था कि वह जो सोचते हैं वही सत्य है और जो वह कहते हैं वही कानून है। उनके दरबार में सलाह देने वालों की नहीं, बल्कि जी हुजूरी करने वालों की भीड़ लगी रहती थी। जो भी उनकी बात काटता या उन्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता, उसे राजा का कोप सहना पड़ता था। धीरे धीरे दरबार से बुद्धिमान लोग कम होने लगे और चापलूसों की तादाद बढ़ने लगी। सुवर्णगढ़ के दरबार में केवल एक ही व्यक्ति था जो राजा की आंखों में आंखें डालकर सच बोलने की हिम्मत रखता था। वह थे राज्य के महामंत्री विदुर। विदुर की उम्र 70 वर्ष से ऊपर थी। उनके बाल सफेद हो चुके थे और चेहरे पर अनुभव की लकीरें साफ दिखाई देती थीं। उन्होंने उग्रसेन के पिता और दादा के साथ भी काम किया था। वे सुवर्णगढ़ को अपने परिवार की तरह मानते थे। राजा उग्रसेन भले ही दूसरों की बात न सुने, लेकिन महामंत्री विदुर का लिहाज करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि राज्य का प्रशासन और जनता का विश्वास केवल विदुर के कारण ही कायम है। एक दिन की बात है, दरबार सजा हुआ था। राजा उग्रसेन अपने स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके सिर पर रखा मुकुट हीरों से चमक रहा था। दरबार में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया, सेनापति, हमने सुना है कि दक्षिण के वनांचल में रहने वाले कबीले हमारी सीमाओं के पास अपने पशु चरा रहे हैं। यह हमारी संप्रभुता को चुनौती है। मैं चाहता हूं कि कल सूर्योदय से पहले उन कबीलों को वहां से खदेड़ दिया जाए और उनकी जमीन को हमारे शाही शिकारगाह में मिला लिया जाए। सेनापति, जो राजा के गुस्से से डरता था, तुरंत आगे आया और सिर झुकाकर बोला, जो आज्ञा महाराज, सेना तैयार है। हम आज रात ही कूच करेंगे और कल तक वह जमीन आपके चरणों में होगी। तभी एक शांत और गंभीर आवाज दरबार में गूंजी, ठहरिए महाराज। पूरे दरबार की निगाहें उस आवाज की ओर घूम गईं। यह आवाज महामंत्री विदुर की थी।
वे अपनी जगह से उठे और धीरे धीरे चलते हुए सिंहासन के करीब आए। राजा उग्रसेन के माथे पर लकीरें उभर आईं। उन्होंने पूछा, क्या बात है महामंत्री, क्या आपको हमारे निर्णय में कोई त्रुटि दिखाई देती है? विदुर ने आदरपूर्वक हाथ जोड़े और कहा, महाराज, वीरता निर्बलों की रक्षा करने में है, उन्हें उजाड़ने में नहीं। वे कबीले वाले सदियों से उसी जंगल में रह रहे हैं। वे हमारी सीमा के रक्षक हैं, दुश्मन नहीं। यदि हम उनसे उनकी जमीन छीन लेंगे तो वे कहां जाएंगे? और दूसरी बात, इस वर्ष वर्षा कम हुई है। अगर हम जंगल काट देंगे और शिकारगाह बनाएंगे तो राज्य में सूखे का संकट आ सकता है। एक राजा का धर्म प्रजा का पालन करना है, न कि अपने मनोरंजन के लिए उन्हें बेघर करना। राजा उग्रसेन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें भरे दरबार में अपनी आलोचना सहन नहीं हुई। उन्होंने सिंहासन के हत्थे को जोर से भींचा और गरजते हुए बोले, विदुर, आप अपनी उम्र का फायदा उठा रहे हैं। आप हमें राजधर्म न सिखाएं। हम राजा हैं और यह भूमि हमारी है। हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। उन कबीलों का वहां रहना हमारी शान के खिलाफ है। वे जंगली लोग हमारे राज्य की सुंदरता पर दाग हैं। विदुर विचलित नहीं हुए। उन्होंने फिर समझाया, महाराज, सुंदरता महलों से नहीं, प्रजा की खुशहाली से आती है। इतिहास गवाह है कि जब जब शासक ने प्रकृति और प्रजा पर अत्याचार किया है, उसका अंत बुरा हुआ है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस आदेश को वापस ले लें। उन लोगों को वहां रहने दें और उन्हें अपना मित्र बनाएं, शत्रु नहीं। राजा ने क्रोध में आकर कहा, बस, बहुत हुआ। महामंत्री, आपकी पुरानी सोच अब हमारे राज्य की तरक्की के आड़े आ रही है। लगता है आप सठिया गए हैं। अगर आप युद्ध और विस्तार की नीति नहीं समझ सकते तो शायद अब आपको आराम की जरूरत है। दरबार में सन्नाटा पसर गया। किसी की भी सांस लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। राजा के बगल में खड़ा एक चापलूस मंत्री, जिसका नाम कालनेमी था, इस मौके का फायदा उठाने के लिए आगे आया। कालनेमी हमेशा से महामंत्री का पद हथियाना चाहता था। उसने राजा के कान भरते हुए कहा, महाराज, सत्य कह रहे हैं। महामंत्री जी अब बूढ़े हो चुके हैं। वे नए जमाने की राजनीति नहीं समझते। वे तो बस डरते हैं। कबीलों को वहां छोड़ने का मतलब है कि हम अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं। दुश्मन सोचेंगे कि सुवर्णगढ़ का राजा दयालु बनकर कमजोर हो गया है। कालनेमी की बातों ने आग में घी का काम किया। उग्रसेन ने तुरंत फैसला सुनाया, सेनापति, मेरा आदेश अटल है। कल सुबह तक वह जमीन खाली होनी चाहिए। और महामंत्री विदुर, चूंकि आप हमारे आदेश से सहमत नहीं हैं और भरे दरबार में हमारा विरोध कर रहे हैं, इसलिए आपको इस अभियान से दूर रखा जाता है। अब से राज्य के मुख्य निर्णयों में आपकी सलाह नहीं ली जाएगी। यह एक बहुत बड़ा अपमान था। जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन राज्य की सेवा में लगा दिया, उसे आज राजा ने नकारा कर दिया था। विदुर ने एक गहरी सांस ली। उन्हें अपने अपमान की चिंता नहीं थी। उन्हें चिंता थी तो बस राज्य के भविष्य की। वे जानते थे कि राजा का यह अहंकार सुवर्णगढ़ को विनाश की ओर ले जाएगा। उन्होंने राजा को नमन किया और बिना कुछ कहे दरबार से बाहर चले गए। लेकिन जाते जाते उनकी आंखों में एक चेतावनी थी, जिसे राजा पढ़ नहीं पाया। अगले ही दिन राजा की सेना ने जंगल पर चढ़ाई कर दी। निहत्थे कबीले वालों के पास राजा की विशाल सेना का मुकाबला करने की ताकत नहीं थी। उनके घर जला दिए गए, उनके पशु छीन लिए गए और उन्हें मार मारकर वहां से भगा दिया गया। रोते बिलखते बच्चे और बूढ़े अपनी ही धरती से बेघर हो गए। उग्रसेन ने अपनी जीत का जश्न मनाया। उसने उसी जमीन पर एक भव्य शिकारगाह बनवाने का काम शुरू करवा दिया। लेकिन कहते हैं कि बद्दुआओं में बहुत असर होता है। उस घटना के कुछ महीने बाद ही सुवर्णगढ़ में मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी। गर्मियां समय से पहले आ गईं और इतनी भीषण गर्मी पड़ी कि नदियां सूखने लगीं। जिस जंगल को राजा ने उजाड़ा था, वह जंगल ही बादलों को आकर्षित करता था और हवा को ठंडा रखता था। अब वहां केवल वीरान मैदान और कंक्रीट के महल थे। राज्य के कुएं सूखने लगे। खेतों में खड़ी फसलें पानी की कमी से झलकर राख होने लगी। प्रजा त्राही त्राही करने लगी। लोग राजमहल के बाहर इकट्ठा होकर पानी की गुहार लगाने लगे। लेकिन राजा उग्रसेन अभी भी अपने अहंकार में चूर थे। उन्हें लगा कि यह केवल 1 साल की बात है, अगले साल सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने अपने गोदामों के दरवाजे तो खोले, लेकिन अनाज की कीमत दोगुनी कर दी।
राजा का खजाना तो भर रहा था, लेकिन प्रजा की भूख और प्यास बढ़ती जा रही थी। कालनेमी जैसे मंत्री राजा को यही समझाते रहे कि महाराज, यह सब प्राकृतिक आपदा है, इसमें आपका कोई दोष नहीं। आप तो बस अपना खजाना भरें ताकि मुसीबत के समय हम सुरक्षित रहें। इधर महामंत्री विदुर अपने घर में एकांतवास में थे, लेकिन उन्हें राज्य की पल पल की खबर मिल रही थी। वे देख रहे थे कि कैसे उनका प्यारा सुवर्णगढ़ धीरे धीरे शमशान बनता जा रहा है। एक दिन उनके पास गांव के कुछ प्रमुख किसान आए। वे फटे हुए कपड़ों में थे और उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने विदुर के पैरों में गिरकर कहा, महामंत्री जी, हमारी रक्षा कीजिए। राजा हमारी पुकार नहीं सुन रहे हैं। हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं। अगर कुछ नहीं किया गया तो पूरा राज्य खत्म हो जाएगा। विदुर ने उन किसानों को उठाया और उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि अब चुप बैठने का समय नहीं है। राजा को सही रास्ता दिखाने के लिए शायद अब किसी कठोर कदम की आवश्यकता थी। लेकिन वह कदम क्या होगा? क्या उग्रसेन उनकी बात सुनेंगे या फिर विदुर को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी? शाम ढल रही थी और विदुर अपने घर की छत पर खड़े होकर उस डूबते हुए सूरज को देख रहे थे, जो सुवर्णगढ़ के अंधकारमय भविष्य का संकेत दे रहा था। तभी राज्य की सीमा पर तैनात एक गुप्तचर हांफता हुआ विदुर के पास आया। उसने घबराते हुए कहा, महामंत्री जी, अनर्थ हो गया। पड़ोसी राज्य कालकेतु के राजा ने हमारी स्थिति का फायदा उठाने की योजना बना ली है। उनकी विशाल सेना हमारी सीमाओं की ओर बढ़ रही है। हमारे सैनिक सूखे और भूख से कमजोर हो चुके हैं। वे उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और महाराज अभी भी अपने नए शिकारगाह में जश्न मना रहे हैं। महामंत्री विदुर के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। गुप्तचर की बात सुनकर उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। सुवर्णगढ़, जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था, आज विनाश के कगार पर खड़ा था। एक तरफ कुदरत का कहर था और दूसरी तरफ दुश्मन की फौज। विदुर जानते थे कि अब सोचने का वक्त नहीं है। राजा उग्रसेन भले ही अपने अहंकार में अंधे हो चुके हों, लेकिन प्रजा तो निर्दोष है। एक सच्चे सेवक का धर्म होता है कि वह राजा की नहीं, बल्कि राज्य की रक्षा करे। विदुर ने तुरंत अपना अंगवस्त्र संभाला और गुप्तचर से कहा, तुम तुरंत सेनापति के पास जाओ और उन्हें कहो कि सेना को सतर्क करें। मैं अभी महाराज के पास शिकारगाह जा रहा हूं। रात का समय था और शिकारगाह शहर से थोड़ी दूर उस ब्याबान इलाके में बना था जहां कभी घना जंगल हुआ करता था। विदुर का रथ धूल उड़ाता हुआ महल की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते में उन्होंने देखा कि गांव वीरान पड़े हैं। लोग भूख और प्यास से इतने बेहाल थे कि उनमें रोने की भी ताकत नहीं बची थी। यह दृश्य देखकर विदुर का कलेजा एक मुंह को आ गया। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरे राजा को सद्बुद्धि दे, वरना कल का सूरज सुवर्णगढ़ के लिए काल बनकर आएगा। उधर शिकारगाह में नजारा ही कुछ और था। भव्य मशालें जल रही थीं। संगीत और नर्तकियों के घुंघरुओं की आवाज गूंज रही थी। राजा उग्रसेन और उनके चापलूस मंत्री कालनेमी मदिरा के नशे में चूर थे। मेज पर तरह तरह के पकवान सजे थे, जबकि बाहर प्रजा दाने दाने को तरस रही थी। उग्रसेन हंसते हुए कालनेमी से कह रहे थे, देखा मंत्रीवर, दुनिया कहती थी कि जंगल काटने से नुकसान होगा, लेकिन देखो आज यहां कितना सुंदर महल खड़ा है। हम प्रकृति को भी अपने इशारों पर नचा सकते हैं। कालनेमी ने जी हुजूरी करते हुए कहा, बिल्कुल महाराज, आप साक्षात इंद्र हैं। आपके तेज के सामने तो सूरज भी फीका है। वह बूढ़ा विदुर तो बस डरपोक है, उसे क्या पता कि राज कैसे चलाया जाता है। तभी अचानक द्वारपाल ने घबराते हुए प्रवेश किया और संगीत बंद करने का इशारा किया। राजा का नशा और रंग में भंग पड़ गया। वह गुस्से से चिल्लाया, किसकी इतनी मजाल जो हमारे जश्न में बाधा डाले। तभी प्रवेश द्वार से एक गंभीर और भारी आवाज आई, मजाल मेरी है महाराज, और बाधा मैं नहीं, आपका अपना कर्म डाल रहा है। सबने मुड़कर देखा। सामने महामंत्री विदुर खड़े थे। उनकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। उग्रसेन ने उन्हें देखते ही व्यंग्य से कहा, ओह, तो हमारे पूर्व महामंत्री जी आए हैं। क्या हुआ विदुर? क्या घर पर मन नहीं लगा जो यहां हमारा मूड खराब करने चले आए? या फिर तुम्हें भी हमारी सफलता देखकर जलन हो रही है? विदुर ने राजा के व्यंग्य का कोई जवाब नहीं दिया। वे सीधे चलते हुए राजा के सामने आए और कठोर स्वर में बोले, महाराज, यह जश्न मनाने का नहीं,
शोक मनाने का समय है। जिस सफलता का आप ढोल पीट रहे हैं वह असल में आपकी बर्बादी का नक्शा है। काल केतु की विशाल सेना ने हमारी पश्चिमी सीमा पर हमला कर दिया है। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। कालनेमी के हाथ से मदिरा का प्याला गिरकर टूट गया, लेकिन राजा उग्रसेन अभी भी अपने घमंड में थे। उन्होंने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा, तो क्या हुआ कालकेतु, जैसे तुच्छ राजा को तो हमारी सीमा पर तैनात टुकड़ी ही धूल चटा देगी। इसके लिए तुमने इतना हंगामा क्यों मचाया? विदुर ने राजा की आंखों में आंखें डालकर कड़वा सच बोला, महाराज जागिए, वह टुकड़ी अब नहीं रही। हमारे सैनिक भूख से इतने कमजोर हो चुके हैं कि वे तलवार भी नहीं उठा पा रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस घने जंगल को आपने अपनी जिद में कटवा दिया था, वही जंगल हमारी प्राकृतिक ढाल था। पहले दुश्मन को उस जंगल को पार करने में हफ्तों लगते थे और हमारी सेना उन्हें वहीं रोक लेती थी, लेकिन अब वहां खुला मैदान है। कालकेतु के घुड़सवारों ने बिना किसी रोक टोक के हमारी पहली रक्षा पंक्ति तोड़ दी है। कल सुबह तक वे राजधानी के दरवाजे पर होंगे। राजा के चेहरे का रंग उड़ गया। नशा जैसे पल भर में काफूर हो गया। उसे अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने हड़बड़ाते हुए कालनेमी की ओर देखा। क्या यह सच है? क्या हमारी सेना इतनी कमजोर हो गई है? कालनेमी, जो अब तक बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब भीगी बिल्ली बन गया था। उसने कांपते हुए कहा, महाराज, मुझे खबर तो मिली थी कि सैनिक बीमार हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि स्थिति इतनी गंभीर होगी। उग्रसेन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कालनेमी को एक जोरदार तमाचा मारा और गरज कर बोला, मूर्ख, तुमने हमें अंधेरे में रखा। तुमने कहा था सब ठीक है। फिर राजा ने घबराकर विदुर की ओर देखा। उस समय उग्रसेन को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके सामने उसकी मौत और राज्य का पतन खड़ा था। उसका सारा अहंकार, सारी दौलत और सारा बल धरा का धरा रह गया था। उसने कांपते हुए स्वर में पूछा, काका, विदुर, अब क्या होगा? क्या हम हार जाएंगे? क्या सुवर्णगढ़ का इतिहास यहीं खत्म हो जाएगा? विदुर ने देखा कि राजा का अहंकार टूट रहा है। उन्होंने संयम से काम लिया। उन्होंने कहा, महाराज, अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब हमें तलवार से ज्यादा कूटनीति और प्रजा के विश्वास की जरूरत है। हमारे पास केवल एक ही रास्ता है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा रास्ता? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, मुझे बस मेरा राज्य बचाना है। विदुर ने कहा, रास्ता बहुत कठिन है महाराज। सबसे पहले आपको इस महल के गोदामों को खोलना होगा। जो अनाज आपने जमा करके रखा है उसे अभी इसी वक्त प्रजा और सैनिकों में बांटना होगा। भूखा पेट कभी युद्ध नहीं जीत सकता। और दूसरी बात, विदुर पल भर के लिए रुके। राजा ने बेचैनी से पूछा, दूसरी बात क्या? जल्दी बोलिए। विदुर ने गंभीर होकर कहा, दूसरी बात यह है कि आपको उन कबीले वालों से माफी मांगनी होगी जिन्हें आपने उनकी जमीन से खदेड़ा था। वे जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। कालकेतु की सेना खुले मैदान में मजबूत है, लेकिन अगर हम उन्हें पहाड़ियों और संकरे रास्तों में घेर लें तो हम जीत सकते हैं। और यह काम केवल वे कबीले वाले ही कर सकते हैं। वे तीरंदाजी में माहिर हैं और वे ही हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। यह सुनकर उग्रसेन सन्न रह गया। एक राजा होकर उन जंगली कबीलों के सामने झुकना, माफी मांगना, यह उसके अहम पर सीधी चोट थी। उसने झिझकते हुए कहा, क्या कोई और रास्ता नहीं है? मैं राजा हूं, मैं कैसे? विदुर ने उसकी बात काटते हुए तल्ख लहजे में कहा, तो फिर तैयार हो जाइए महाराज, अपनी हार का मुकुट पहनने के लिए। याद रखिए, सिंहासन पर बैठा व्यक्ति तभी राजा होता है जब तक प्रजा उसके साथ है। आज आपके पास न सेना है न प्रजा का प्रेम। अगर आप अपना अहंकार नहीं छोड़ सकते तो यह राज्य छोड़ना पड़ेगा। तभी बाहर से शोर सुनाई दिया। एक घायल सैनिक भागता हुआ अंदर आया और गिरते हुए बोला, महाराज भागिए, दुश्मन के अग्रिम दस्ते ने शहर में प्रवेश कर लिया है। वे हर तरफ आग लगा रहे हैं। अब उग्रसेन के पास सोचने का वक्त नहीं था। मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। उसने अपनी तलवार निकाली और विदुर के चरणों में रख दी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, विदुर काका, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपनी मूर्खता में सब कुछ बर्बाद कर दिया। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। बस मेरे राज्य को बचा लीजिए। विदुर ने तलवार उठाई और राजा को खड़ा किया। उन्होंने कहा, अब रोने का वक्त नहीं है राजन। चलिए, हमें तुरंत उन कबीलों के सरदार के पास जाना होगा।
उम्मीद है कि वे हमारी मदद करने को तैयार हो जाएं, बावजूद इसके कि हमने उनके साथ क्या किया है। रात के अंधेरे में राजा उग्रसेन और महामंत्री विदुर बिना किसी शाही लश्कर के गुप्त रास्ते से पहाड़ियों की ओर निकल पड़े। महल के पीछे आग की लपटें आसमान छू रही थीं, जो बता रही थीं कि दुश्मन कितना करीब आ चुका है। राजा का दिल भारी था। उसे बार बार विदुर की वह बात याद आ रही थी, सुंदरता महलों से नहीं, प्रजा की खुशहाली से आती है। आज उसका महल जल रहा था और उसे बचाने वाले वही लोग थे जिन्हें उसने कभी जानवर समझा था। पहाड़ी के ऊपर गुफाओं में कबीले वालों ने शरण ले रखी थी। वे अपनी टूटी फूटी जिंदगी को समेटने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि 2 घुड़सवार उनकी ओर आ रहे हैं। कबीले के पहरेदारों ने तुरंत अपने धनुष तान लिए। रुक जाओ, कौन हो तुम? एक भारी आवाज गूंजी। विदुर ने आगे बढ़कर कहा, मैं सुवर्णगढ़ का महामंत्री विदुर हूं और मेरे साथ स्वयं महाराज उग्रसेन हैं। हम यहां युद्ध के लिए नहीं, याचना के लिए आए हैं। कबीले का सरदार, जिसका नाम भीमराज था, एक विशालकाय पुरुष था। उसकी आंखों में राजा के प्रति नफरत साफ दिखाई दे रही थी। वह आगे आया और उसने राजा को घूरते हुए कहा, याचना? वह राजा जिसने हमारे घर जलाए, हमारे बच्चों को बेघर किया, आज वह हमारे दरवाजे पर भीख मांगने आया है। क्यों? क्या तुम्हारे सोने के महल तुम्हें दुश्मन से नहीं बचा पाए? उग्रसेन का सिर शर्म से झुक गया। उसने जीवन में पहली बार किसी के सामने अपनी नजरें झुकाई थीं। वह घोड़े से उतरा और भीमराज के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। माहौल तनावपूर्ण था। कबीले के नौजवान गुस्से में अपने हथियार भींच रहे थे। एक इशारा और राजा की गर्दन धड़ से अलग हो सकती थी। उग्रसेन ने कांपती आवाज में कहा, सरदार, मैं जानता हूं कि मेरे गुनाह माफी के लायक नहीं हैं। मैंने अपनी ताकत के नशे में अंधा होकर तुम्हारे साथ घोर अन्याय किया, लेकिन आज सुवर्णगढ़ की निर्दोष जनता खतरे में है। काल केतु की सेना उन्हें गाजर मूली की तरह काट रही है। मैं अपने लिए नहीं, उन माताओं और बच्चों के लिए तुमसे मदद मांगने आया हूं। अगर तुम चाहो तो मेरा सिर ले लो, लेकिन मेरे राज्य को बचा लो। भीमराज ने राजा की आंखों में देखा। उसे वहां अहंकार नहीं बल्कि पश्चाताप और डर दिखाई दिया। जंगल के लोग दिल के साफ होते हैं। वे दुश्मन का सिर काटना जानते हैं, लेकिन शरण में आए दुश्मन को माफ करना भी जानते हैं। भीमराज ने अपने साथियों की ओर देखा। सब शांत थे। तभी विदुर ने कहा, भीमराज, यह धरती हम सबकी मां है। आज बाहरी दुश्मन इसे रौंदने आया है। अगर आज हम बंट गए तो कल न राजा बचेगा और न ही हम बचेंगे। यह समय पुराने बैर को भुलाकर एक साथ लड़ने का है। भीमराज ने एक गहरी सांस ली। उसने अपना धनुष नीचे कर लिया। उसने राजा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, महाराज, हम यह लड़ाई आपके लिए नहीं लड़ेंगे। हम यह लड़ाई उस मिट्टी के लिए लड़ेंगे जिसमें हमारे पूर्वजों की राख मिली है। लेकिन एक शर्त है, युद्ध जीतने के बाद आपको जंगल को उसका हैकू वापस देना होगा। कभी कुल्हाड़ी लेकर इस ओर नहीं आएंगे। राजा ने तुरंत वचन दिया, मैं कसम खाता हूं, जंगल तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। समझौता हो गया था। अब वक्त था पलटवार का। भीमराज ने तुरंत अपनी सीटी बजाई। देखते ही देखते सैकड़ों कबीले वाले जो अभी तक छिपे हुए थे, अपने हथियारों के साथ निकल आए। उनके पास तलवारें नहीं थीं, लेकिन उनके पास जंगल का ज्ञान था। विदुर ने तुरंत एक योजना बनाई। योजना यह थी कि राजा की बची खुची सेना शहर के मुख्य द्वार पर दुश्मन का ध्यान भटकाएगी, जबकि कबीले वाले पीछे के रास्ते से पहाड़ों के ऊपर से दुश्मन की सेना पर पत्थरों और तीरों की बारिश करेंगे। काल केतु की सेना को लगा था कि सुवर्णगढ़ हार चुका है, इसलिए वे लापरवाह हो गए थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिस जंगल को उन्होंने साफ मैदान समझा था, उसी जंगल के रक्षक अब उनकी मौत बनकर उन पर टूट पड़ने वाले हैं। रात गहरा रही थी। सुवर्णगढ़ की गलियों में दुश्मन के सैनिक लूटपाट मचा रहे थे। तभी अचानक हवा में एक सनसनाहट हुई और अंधेरे से हजारों तीर एक साथ बरसे। दुश्मन के खेमे में भगदड़ मच गई। वे समझ नहीं पाए कि हमला कहां से हो रहा है। लड़ाई शुरू हो चुकी थी। यह लड़ाई केवल हथियारों की नहीं थी, यह लड़ाई थी अस्तित्व की, प्रायश्चित की और खोए हुए सम्मान को वापस पाने की। राजा उग्रसेन ने भी अपनी तलवार उठा ली थी। आज वह एक शासक की तरह नहीं, बल्कि एक सैनिक की तरह लड़ रहा था। उसके बगल में भीमराज खड़ा था, जो अपनी विशाल गदा से दुश्मनों के परखचे उड़ा रहा था।
रात का सन्नाटा अब युद्ध के भयंकर शोर में बदल चुका था। सुवर्णगढ़ की धरती, जो कल तक सूखे और मायूसी की चादर ओढ़े सो रही थी, अब अचानक हर हर महादेव और जय सुवर्णगढ़ के नारों से गूंज उठी। कालकेतु की सेना, जो अपनी जीत को निश्चित मानकर जश्न और लूटपाट में मशगूल थी, इस अचानक हुए हमले से पूरी तरह बौखला गई थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आसमान से ये मौत बनकर गिरते तीर कहां से आ रहे हैं। भीमराज और उसके कबीले के लड़ाके अंधेरे का फायदा उठाना बखूबी जानते थे। उन्होंने पहाड़ों की ऊंचाई और झाड़ियों की आड़ लेकर दुश्मन को घेर लिया था। वे एक जगह से तीर चलाते और जब तक दुश्मन उस दिशा में देखता, वे बिजली की फुर्ती से अपनी जगह बदल लेते। यह गुरिल्ला युद्ध नीति सुवर्णगढ़ की शाही सेना के लिए नहीं थी, लेकिन जंगल के इन बेटों के लिए यह बाएं हाथ का खेल था। राजा उग्रसेन, जो अब तक महलों के सुख में पला बड़ा था, आज धूल और खून से सना हुआ था। उसने अपनी भारी तलवार से एक दुश्मन सैनिक को धराशायी किया और चारों ओर नजर दौड़ाई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिन लोगों को उसने जंगली और असभ्य समझा था, आज वही लोग ढाल बनकर उसके और मौत के बीच खड़े थे। तभी उसने देखा कि भीमराज 3-3 दुश्मनों से अकेला लड़ रहा है। भीमराज की गदा हवा में लहराती और दुश्मन तिनकों की तरह बिखर जाते। लेकिन तभी पीछे से एक दुश्मन सैनिक ने भीमराज पर भाले से वार करने की कोशिश की। उग्रसेन ने यह देख लिया। एक पल की भी देरी किए बिना उग्रसेन ने अपनी तलवार फेंकी, जो सीधे जाकर उस सैनिक के सीने में लगी। भीमराज ने पीछे मुड़कर देखा। राजा उग्रसेन खाली हाथ खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में एक दोस्त की चमक थी। भीमराज ने मुस्कुराते हुए एक दूसरी तलवार राजा की ओर उछाली और चिल्लाया, महाराज, पीठ पीछे वार करना कायरों का काम है और दोस्तों की रक्षा करना वीरों का। आज आपने साबित कर दिया कि आप केवल नाम के राजा नहीं हैं। इस छोटी सी घटना ने दोनों के बीच की रही सही दीवार भी तोड़ दी। अब वे राजा और प्रजा नहीं, बल्कि दो योद्धा थे जो एक ही मकसद के लिए लड़ रहे थे। उधर महामंत्री विदुर शहर के अंदर सक्रिय थे। वे जानते थे कि कबीले वाले दुश्मन को रोक तो सकते हैं, लेकिन इतनी विशाल सेना को हराने के लिए उन्हें और जनबल की जरूरत होगी। विदुर शहर के मुख्य चौक पर पहुंचे, जहां डरे सहमे लोग अपने घरों में छिपे बैठे थे। विदुर ने एक ऊंची जगह पर खड़े होकर अपनी पूरी ताकत से आवाज लगाई, सुवर्णगढ़ के नागरिकों, बाहर निकलो। कब तक कायरों की तरह घरों में दुबक कर अपनी मौत का इंतजार करोगे? देखो, बाहर देखो। जिन वनवासियों को हमने दुत्कारा था, आज वे हमारे लिए अपनी जान दे रहे हैं। हमारा राजा अपनी गलती सुधारने के लिए रणभूमि में कूद पड़ा है। क्या तुम्हारा खून पानी हो गया है? विदुर की आवाज में एक अजीब सा जादू था। भूख और प्यास से कमजोर हो चुके लोगों के अंदर सोई हुई हिम्मत जाग उठी। एक बूढ़ा व्यक्ति अपने घर से बाहर निकला। उसके हाथ में एक लाठी थी। उसने कहा, महामंत्री जी सही कह रहे हैं, भूखे मरने से अच्छा है लड़कर मरे। देखते ही देखते घरों के दरवाजे खुलने लगे। जिसके हाथ में जो आया, फावड़ा, कुल्हाड़ी, पत्थर, लोहे की छड़ें, वे सब लेकर सड़कों पर निकल आए। औरतों ने अपनी छतों से ईंट पत्थर जमा कर लिए। पूरा शहर एक फौज में बदल गया। कालकेतु, जो अपने सुरक्षित तंबू से युद्ध का नजारा देख रहा था, अब घबराने लगा था। उसे लगा था कि सुवर्णगढ़ की प्रजा राजा के खिलाफ है और वे बगावत कर देंगे, लेकिन यहां तो पूरा शहर ही उस पर टूट पड़ा था। उसने अपने सेनापति को बुलाकर चिल्लाया, यह क्या हो रहा है? तुम तो कहते थे कि वहां केवल कंकाल बचे हैं। ये मुर्दे अचानक लड़ने कैसे लगे? अपनी आरक्षित टुकड़ी को भेजो, हाथियों को आगे करो। मुझे आज रात ही यह शहर राख के ढेर में चाहिए। कालकेतु का आदेश पाकर दुश्मन की भारी सेना आगे बढ़ी। सबसे आगे विशालकाय हाथी थे, जिनके पैरों तले सब कुछ कुचलने की ताकत थी। हाथियों की चिंगाड़ सुनकर कबीले वालों के कदम ठिठक गए। उनके पास तीरों के अलावा इन पहाड़ जैसे जानवरों को रोकने का कोई हथियार नहीं था। भीमराज ने चिंता में उग्रसेन की ओर देखा। महाराज, ये हाथी हमारी रक्षा पंक्ति को तोड़ देंगे। अगर वे शहर में घुस गए तो तबाही मच जाएगी। उग्रसेन का दिमाग तेजी से चल रहा था। उसे अपने पिता की सिखाई एक बात याद आई। उसने तुरंत विदुर की ओर इशारा किया, जो अब उनके पास आ चुके थे। काका, क्या हमारे पुराने तेल के गोदामों में अभी भी कुछ बचा है? विदुर राजा का इशारा समझ गए। उन्होंने तुरंत कहा, हां महाराज, कुछ पीपे बचे हैं।
उग्रसेन ने आदेश दिया, जल्दी कीजिए, उन पीपों को मुख्य रास्ते पर लुढ़का दीजिए और आग लगा दीजिए। हाथी आग से डरते हैं, यही एक तरीका है उन्हें रोकने का। योजना तुरंत अमल में लाई गई। नागरिकों और सैनिकों ने मिलकर तेल के भारी पीपे ढलान से नीचे लुढ़का दिए। जैसे ही हाथी करीब आए, कबीले के तीरंदाजों ने जलते हुए तीर छोड़े। तेल ने तुरंत आग पकड़ ली। देखते ही देखते दुश्मन की सेना और शहर के द्वार के बीच आग की एक ऊंची दीवार खड़ी हो गई। हाथियों ने आग देखी तो वे बिदक गए। वे आगे बढ़ने के बजाय पीछे मुड़े और अपनी ही सेना को कुचलना शुरू कर दिया। कालकेतु की सेना में भगदड़ मच गई। अपने ही हाथियों के पैरों तले कुचलकर उनके सैकड़ों सैनिक मारे गए। आग की लपटों के उस पार से उग्रसेन ने कालकेतु की सेना को बिखरते हुए देखा। यह एक छोटी जीत थी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण थी। सुबह की पहली किरण फूटने वाली थी। पूरी रात के घमासान युद्ध के बाद दोनों पक्षों के सैनिक थककर चूर हो चुके थे। आग धीरे धीरे बुझ रही थी, लेकिन उसका धुआं पूरे वातावरण में छाया हुआ था। कालकेतु समझ चुका था कि अब यह लड़ाई आसान नहीं रही। उसने अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन यह हार मानकर भागना नहीं था। यह शेर का 2 कदम पीछे हटकर झपट्टा मारने की तैयारी थी। कालकेतु ने अपने सबसे क्रूर सेनानायकों के साथ मंत्रणा की। वह जानता था कि सुवर्णगढ़ के पास अनाज और पानी की कमी है। अगली सुबह का सूरज जब निकला तो नजारा दिल दहला देने वाला था। हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं, लेकिन सुवर्णगढ़ का झंडा अभी भी महल के ऊपर लहरा रहा था। कबीले वाले और शहर के लोग एक साथ बैठे थे। जो लोग कल तक इन वनवासियों को अछूत मानते थे, आज वे ही लोग उनके घावों पर मरहम लगा रहे थे और अपने हिस्से का बचा खुचा पानी उन्हें पिला रहे थे। राजा उग्रसेन महल की प्राचीर पर खड़े होकर यह दृश्य देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने विदुर से कहा, काका, देखिए, जो मैं अपने सोने के सिक्कों और कड़े कानूनों से नहीं कर पाया, वह आज इस मुसीबत ने कर दिखाया। आज मेरा राज्य एक हो गया है। विदुर ने राजा के कंधे पर हाथ रखा। महाराज, मुसीबत ही इंसान को उसकी असली ताकत का एहसास कराती है। लेकिन सावधान रहिए, कालकेतु अभी गया नहीं है। वह घायल सांप की तरह है और वह अब और भी खतरनाक वार करेगा। मुझे खबर मिली है कि उसने राज्य की ओर आने वाली नदी के बांध को तोड़ने की योजना बनाई है। बांध? उग्रसेन चौंक गया। अगर उसने बांध तोड़ दिया तो पूरा शहर डूब जाएगा। पानी की कमी से हम मर रहे थे और अब बाढ़ हमें मार देगी। भीमराज, जो वहां खड़ा होकर बातें सुन रहा था, आगे आया। उसके शरीर पर कई घाव थे, लेकिन उसका हौसला कम नहीं हुआ था। उसने कहा, महाराज, बांध तक पहुंचने का एक गुप्त रास्ता है जो घने जंगलों के बीच से होकर जाता है, या यूं कहें, जहां कभी जंगल हुआ करता था। कालकेतु की सेना को मुख्य रास्ता पता है, लेकिन हमें वह पगडंडी पता है जिससे हम उनसे पहले वहां पहुंच सकते हैं। उग्रसेन ने पूछा, लेकिन हम करेंगे क्या? हमारे पास इतने सैनिक नहीं हैं कि हम उनकी पूरी सेना से खुले में लड़ सकें। भीमराज ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, हमें लड़ना नहीं है महाराज। जंगल, भले ही वह अब नहीं है, अपनी रक्षा करना जानता है। उस रास्ते में एक पुरानी सुरंग है जो सीधे बारूद खाने के नीचे से होकर गुजरती है, जिसे आपने खदानों के लिए बनवाया था। अगर हम सही समय पर वहां पहुंच गए तो हम कालकेतु की सेना को उसी के जाल में फंसा सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा जोखिम था। अगर वे पकड़े जाते तो मौत निश्चित थी, और अगर वे सफल हो जाते तो शायद युद्ध का पासा पलट सकता था। उग्रसेन ने अपनी तलवार की मूठ भींची। उसने तय किया कि वह खुद इस मिशन पर जाएगा। एक राजा महलों में बैठकर जीत का इंतजार नहीं कर सकता। उसने भीमराज और कुछ चुनिंदा जांबाज योद्धाओं की एक टोली बनाई। विदुर को शहर की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। काका, अगर मैं वापस न आऊं तो राज्य की रक्षा आप करेंगे, और याद रखिएगा, मेरे बाद कोई भी राजा बने, उसे यह कहानी जरूर सुनाना कि कैसे अहंकार ने सब कुछ बर्बाद किया और कैसे एकता ने उसे बचाया। विदुर की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने राजा को नहीं रोका। वे जानते थे कि यह उग्रसेन का प्रायश्चित है। राजा और भीमराज की छोटी सी टुकड़ी गुप्त रास्ते से बांध की ओर निकल पड़ी। उधर कालकेतु अपनी विशाल सेना के साथ बांध को तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था। यह समय के साथ एक दौड़ थी। कौन पहले पहुंचेगा? जीवन देने वाला पानी या मौत बनकर आने वाला सैलाब?
रास्ते में चलते हुए उग्रसेन ने देखा कि कैसे उसकी लालच ने सुंदर पहाड़ियों को खोदकर खोखला कर दिया था। जहां कभी पक्षी चहचहाते थे, वहां अब केवल धूल और पत्थर थे। उसे हर कदम पर अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने मन ही मन धरती मां से माफी मांगी। हे धरती मां, मुझे बस एक मौका दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तभी आगे चल रहे कबीले के एक गुप्तचर ने हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया। वे बांध के पास पहुंच चुके थे, लेकिन वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कालकेतु की सेना वहां पहले ही पहुंच चुकी थी और वे बांध की दीवारों में बारूद भर रहे थे। वे बांध को तोड़ने के लिए तैयार थे। उग्रसेन और भीमराज के पास अब बहुत कम समय बचा था। भीमराज ने फुसफुसाते हुए कहा, महाराज, वे बहुत ज्यादा हैं, हम उनसे सीधे नहीं भिड़ सकते। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि बारूद उनके ही गले पड़ जाए। उग्रसेन ने चारों तरफ देखा। उसकी नजर एक ऊंची चट्टान पर पड़ी जो बांध के ठीक ऊपर लटकी हुई थी और काफी कमजोर लग रही थी। अगर उस चट्टान को गिरा दिया जाए तो वह सीधे बारूद के ढेर पर गिरेगी लेकिन उस चट्टान तक पहुंचने के लिए किसी को अपनी जान की बाजी लगाकर खुले में जाना पड़ता। उग्रसेन ने एक पल सोचा और फिर भीमराज के कंधे पर हाथ रखा। दोस्त, अपने लोगों को तैयार रखो। जैसे ही धमाका हो, तुम लोग बचे हुए दुश्मनों पर टूट पड़ना। और आप? भीमराज ने संदेह से पूछा। मैं अपनी गलती सुधारने जा रहा हूं, उग्रसेन ने कहा। और इससे पहले कि भीमराज कुछ समझ पाता, राजा उग्रसेन छलांग लगाकर चट्टान की ओर जाने वाली पगडंडी पर दौड़ पड़ा। दुश्मन सैनिकों ने उसे देख लिया। पकड़ो उसे, मारो की आवाजें गूंजने लगी। तीर उग्रसेन के आसपास गिरने लगे, लेकिन राजा का ध्यान केवल उस चट्टान पर था। तीरों की बौछार के बीच राजा उग्रसेन किसी घायल शेर की तरह उस संकरी पगडंडी पर दौड़ रहा था। उसके कानों के पास से सनसनाती हुई मौत गुजर रही थी। एक तीर उसके बाएं कंधे को छूकर निकल गया। खून की एक धार बह निकली, लेकिन उग्रसेन के कदम नहीं रुके। आज उसे दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। उसकी आंखों के सामने बस वह चट्टान थी और उसके नीचे जमा बारूद का वह ढेर जो कालकेतु की सेना ने बांध को उड़ाने के लिए लगाया था। उग्रसेन जानता था कि अगर वह एक पल भी रुका तो सुवर्णगढ़ का इतिहास हमेशा के लिए पानी में डूब जाएगा। दुश्मन सैनिक चिल्ला रहे थे, मारो उसे, वह पागल चट्टान की तरफ जा रहा है। उग्रसेन चट्टान के पास पहुंचा। यह एक विशाल पत्थर था जो सालों से हवा और बारिश की मार सहकर अपनी जगह से हिल चुका था। बस उसे एक आखिरी धक्के की जरूरत थी। नीचे घाटी में कालकेतु के सैनिक बारूद में आग लगाने के लिए मशालें तैयार कर रहे थे। उग्रसेन ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने राजसी जीवन में कभी इतना भारी काम नहीं किया था, लेकिन आज उसके बाजुओं में न जाने कहां से अद्भुत ताकत आ गई थी। उसने अपने दोनों हाथ चट्टान पर टिकाए और हर हर महादेव का जयकारा लगाकर अपनी पूरी जान झोंक दी। पत्थर हिला लेकिन गिरा नहीं। नीचे से एक दुश्मन सैनिक ने उग्रसेन को देख लिया और अपना निशाना साध लिया। ठीक उसी वक्त भीमराज का एक तीर हवा को चीरता हुआ आया और उस सैनिक के गले के पार हो गया। भीमराज अपनी छिपने की जगह से चिल्लाया, जोर लगाइए महाराज, पूरा सुवर्णगढ़ आपके बाजुओं में है। भीमराज की आवाज ने जैसे उग्रसेन के अंदर सोए हुए स्वाभिमान को जगा दिया। उसने अपने पैरों को जमीन में जमाया, दांत भींचे और एक आखिरी जोरदार धक्का दिया। चट्टान अपनी जगह से खिसकी। गड़गड़ाहट की एक भारी आवाज गूंजी और वह भारी भरकम पत्थर काल बनकर नीचे लुढ़क पड़ा। नीचे खड़े दुश्मन सैनिक कुछ समझ पाते उससे पहले ही चट्टान सीधे बारूद के पीपों पर जा गिरी। एक जोरदार धमाका हुआ। आवाज इतनी तेज थी कि पूरी घाटी हिल गई। आग का एक विशाल गोला ऊपर उठा। बारूद के फटते ही कालकेतु की वह टुकड़ी जो बांध तोड़ने आई थी, हवा में तिनकों की तरह बिखर गई। चट्टान गिरने से बांध की दीवार को तो नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन जिस रास्ते से दुश्मन ऊपर आ रहे थे, वह रास्ता मलबे से पूरी तरह ब्लॉक हो गया। धुआं और धूल का गुब्बार चारों तरफ छा गया। उग्रसेन धमाके के असर से पीछे जा गिरा। उसका सिर एक पत्थर से टकराया और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन उसके होंठों पर एक मुस्कान थी। बांध सुरक्षित था। धूल के बादलों के बीच से भीमराज और उसके साथी यमदूत बनकर निकले। जो दुश्मन सैनिक धमाके से बच गए थे, वे अभी संभल भी नहीं पाए थे कि कबीले वालों ने उन पर हमला बोल दिया।
भीमराज की गदा बिजली की तरह कौंध रही थी। यह लड़ाई एक तरफा थी। जंगल के लड़ाके अपने इलाके में शेर थे और दुश्मन यहां अनजान चूहों की तरफ फंसा हुआ था। कुछ ही देर में बांध के आसपास का इलाका दुश्मनों से साफ हो चुका था। लड़ाई खत्म होने के बाद भीमराज दौड़कर उग्रसेन के पास पहुंचा। राजा बेहोश पड़ा था। उसके सिर से खून बह रहा था और कंधे का घाव गहरा था। भीमराज ने राजा का सिर अपनी गोद में रखा और पानी के छींटे मारे। महाराज, आंखें खोलिए महाराज। भीमराज की आवाज में चिंता थी। उग्रसेन ने धीरे धीरे आंखें खोली। धुंधली नजर से उसने भीमराज को देखा और कमजोर आवाज में पूछा, पानी, क्या पानी सुरक्षित है? भीमराज की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हां मित्र, पानी सुरक्षित है। आपने सुवर्णगढ़ को बचा लिया। आपने वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता था। कबीले के वैद्य ने तुरंत जड़ी बूटियों से राजा के घावों पर लेप लगाया। उग्रसेन को होश तो आ गया था, लेकिन शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। भीमराज ने अपने साथियों से कहा, हमें महाराज को सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। दुश्मन की मुख्य सेना अभी भी शहर के बाहर डटी हुई है। जब कालकेतु को इस धमाके की खबर मिलेगी तो वह पागल हो जाएगा। उग्रसेन ने उठने की कोशिश की और कराहते हुए बोला, नहीं भीमराज, हमें शहर वापस जाना होगा। विदुर काका अकेले हैं। कालकेतु अब और ज्यादा खूंखार होकर हमला करेगा। मुझे अपनी प्रजा के पास होना चाहिए। भीमराज ने राजा के हौसले को सलाम किया। उन्होंने राजा को एक स्ट्रेचर, पालकी जैसा ढांचा पर लिटाया और गुप्त रास्तों से वापस शहर की ओर चल पड़े। उधर कालकेतु के खेमे में हड़कंप मचा हुआ था। जब उसने बांध की दिशा से धमाके की आवाज सुनी और धुएं का गुब्बार देखा तो उसे लगा कि उसका काम हो गया। वह खुशी से झूम उठा। शाबाश, अब सुवर्णगढ़ को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। कुछ ही देर में पानी शहर में घुसेगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन समय बीतता गया और पानी नहीं आया। उल्टे उसका एक घायल सैनिक गिरते पड़ते खेमे में पहुंचा और उसने जो खबर दी उसने कालकेतु के पैरों तले जमीन खिसका दी। महाराज, अनर्थ हो गया। बांध नहीं टूटा, हमारी पूरी टुकड़ी मारी गई। वह राजा उग्रसेन, उसने खुद मौत के मुंह में जाकर हमारी योजना को नाकाम कर दिया और उन जंगली आदिवासियों ने हमारे रास्ते बंद कर दिए हैं। कालकेतु गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी तलवार निकालकर मेज के 2 टुकड़े कर दिए। उग्रसेन, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी हर चाल को मात दी है, लेकिन अब युद्ध छल से नहीं, बल से होगा। सेनापति, पूरी सेना को तैयार करो। हम अब इंतजार नहीं करेंगे। हम सीधे शहर के मुख्य द्वार पर हमला करेंगे। इस बार न कोई जंगल है, न कोई बांध, केवल हम और वह टूटा हुआ शहर। आज शाम तक सुवर्णगढ़ का नामो निशान मिट जाना चाहिए। इधर सुवर्णगढ़ के अंदर महामंत्री विदुर चिंता में डूबे थे। धमाके की आवाज उन्होंने भी सुनी थी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि परिणाम क्या हुआ। क्या राजा सफल हुए या बांध टूट गया? प्रजा की निगाहें आसमान की ओर टिकी थीं। उन्हें डर था कि कहीं पानी का सैलाब न आ जाए। तभी शहर के पिछले दरवाजे पर हलचल हुई। पहरेदारों ने देखा कि कबीले वाले वापस आ रहे हैं और उनके साथ राजा उग्रसेन भी हैं। खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। महाराज वापस आ गए, महाराज वापस आ गए। जब उग्रसेन को शहर के चौक पर लाया गया तो वह दृश्य देखने लायक था। वह राजा जिसे लोग पहले डर और नफरत से देखते थे, आज उसे देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी थी। उग्रसेन घायल था, उसके कपड़े फटे थे, शरीर पर मिट्टी और खून लगा था, लेकिन लोगों को उसमें एक देवता दिखाई दे रहा था। औरतों ने अपनी चूनर से उसके घावों को हवा की। बच्चे उसे छूकर देखना चाहते थे। विदुर दौड़कर आए और राजा को गले लगा लिया। महाराज, आप जीवित हैं? क्या हुआ वहां? उग्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, काका, पानी सुरक्षित है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। कालकेतु अब सामने से वार करेगा। भीमराज ने आगे बढ़कर कहा, महामंत्री जी, महाराज ने आज जो किया वह सदियों तक याद रखा जाएगा, लेकिन अब हमारे पास वक्त कम है। कालकेतु की पूरी सेना, उसके हाथी, घोड़े और तोपें शहर की ओर बढ़ रही है। हमारे पास सैनिक कम हैं और शहर की दीवारें भी कई जगहों से कमजोर हो चुकी हैं। उग्रसेन ने भीड़ को संबोधित किया। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसमें गजब का आत्मविश्वास था। मेरे प्यारे सुवर्णगढ़ वासियों, मैंने अतीत में बहुत गलतियां की हैं।
मैंने तुम्हारे और प्रकृति के साथ अन्याय किया। यह युद्ध शायद मेरे पापों का ही फल है, लेकिन आज मैं तुमसे वादा करता हूं, जब तक मेरे शरीर में खून की एक भी बूंद है, मैं सुवर्णगढ़ पर आंच नहीं आने दूंगा। दुश्मन संख्या में ज्यादा हो सकता है, लेकिन हमारे पास वह ताकत है जो उनके पास नहीं है, एकता की ताकत। क्या तुम सब मेरे साथ लड़ोगे? पूरा चौक एक ही आवाज से गूंज उठा, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। अब सुवर्णगढ़ केवल एक शहर नहीं था, वह एक किला बन चुका था। विदुर ने तुरंत कमान संभाली। उन्होंने आदेश दिया, शहर के सभी लोहार तुरंत हथियार बनाने में जुट जाएं। जिसके पास जो लोहा है ले आओ। औरतों और बच्चों को भीतरी महलों में सुरक्षित करो। और भीमराज, तुम और तुम्हारे साथी दीवारों पर मोर्चा संभालो। तुम्हारी तीरंदाजी ही दुश्मन को दूर रख सकती है। दोपहर होते होते दूर क्षितिज पर धूल का एक विशाल बवंडर उठता दिखाई दिया। जमीन थरथराने लगी। यह कालकेतु की पूरी सेना थी। हजारों सैनिक कवच पहने हुए, नंगी तलवारें लिए, और उनके आगे विशाल युद्ध हाथी चिंघाड़ रहे थे। उनके कदमों की आवाज बादलों की गड़गड़ाहट जैसी थी। शहर की दीवार पर खड़े पहरेदार का चेहरा पीला पड़ गया। इतनी विशाल सेना, हम इनका सामना कैसे करेंगे? उग्रसेन ने अपनी पट्टी बंधी बांह के बावजूद तलवार उठा ली थी। वह दीवार पर सबसे आगे खड़ा था। उसने अपने सैनिकों से कहा, संख्या मत देखो, उनकी आंखों में देखो। वे लालच के लिए लड़ रहे हैं और हम अपनी मातृभूमि के लिए। जीत हमेशा धर्म की होती है। दुश्मन की सेना शहर के मुख्य द्वार से कुछ ही दूरी पर रुक गई। कालकेतु अपने हाथी पर सवार होकर आगे आया। उसने जोर से चिल्लाया, उग्रसेन, कायर की तरह बिल में क्यों छिपा है? बाहर आ। अगर तू अभी आत्मसमर्पण कर दे तो मैं तेरी प्रजा को बख्श दूंगा, वरना आज यहां खून की नदियां बहेंगी। उग्रसेन ने दीवार से जवाब दिया, कालकेतु, सुवर्णगढ़ की मिट्टी में कायर पैदा नहीं होते। तूने हमारे शांतिपूर्ण प्रस्ताव को ठुकराया था। अब बात तलवारों से होगी। अगर तुझमें हिम्मत है तो दीवार तोड़कर अंदर आ जा। यह खुली चुनौती थी। कालकेतु ने अपना हाथ उठाया और आक्रमण का आदेश दे दिया। आक्रमण! भेड़ी और नगाड़े बज उठे। दुश्मन के सैनिक टिड्डी दल की तरह दीवार 3 की ओर दौड़े। उनके साथ बड़ी बड़ी सीढ़ियां थीं जिनसे वे दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने वाले थे। हाथियों ने मुख्य द्वार को तोड़ने के लिए टक्कर मारनी शुरू कर दी। लकड़ी का विशाल दरवाजा कांपने लगा। अंदर खड़े नागरिक, जिन्होंने हाथों में लाठियां और भाले पकड़ रखे थे, अपनी सांसें रोके खड़े थे। जैसे ही दरवाजा टूटेगा, मौत अंदर दाखिल होगी। ऊपर से भीमराज और उसके साथियों ने तीरों की बारिश शुरू कर दी। हर तीर एक दुश्मन को गिरा रहा था। सुवर्णगढ़ के लोग दीवारों से ऊपर से खौलता हुआ तेल और पत्थर नीचे फेंक रहे थे। दुश्मन की चीखें गूंजने लगी। लड़ाई भयानक रूप ले चुकी थी। लेकिन कालकेतु की सेना बहुत बड़ी थी। एक सैनिक गिरता तो उसकी जगह 10 और आ जाते। धीरे धीरे वे सीढ़ियां लगाकर दीवार पर चढ़ने लगे। अब लड़ाई हाथों हाथ की हो गई। तलवारें खनकने लगी। उग्रसेन एक हाथ से लड़ रहा था, लेकिन उसकी फुर्ती देखकर अच्छे अच्छे योद्धा घबरा रहे थे। वह साक्षात काल लग रहा था। तभी एक जोर की आवाज हुई, कड़कड़। मुख्य द्वार का एक हिस्सा टूटकर गिर पड़ा। दुश्मन के हाथी और सैनिक शहर के अंदर घुसने लगे। द्वार टूट गया, द्वार टूट गया। चीख पुकार मच गई। विदुर ने चिल्लाकर कहा, पीछे मत हटो, उन्हें संकरी गलियों में घेरो। अब लड़ाई खुले मैदान की नहीं, बल्कि घर घर की हो गई थी। सुवर्णगढ़ का हर नागरिक सैनिक बन चुका था। छतों से औरतें ईंटें बरसा रही थीं। लेकिन दुश्मन के प्रशिक्षित सैनिक भारी पड़ रहे थे। वे धीरे धीरे राजमहल की ओर बढ़ रहे थे। स्थिति बहुत नाजुक थी। ऐसा लग रहा था कि सुवर्णगढ़ का पतन अब बस कुछ ही पलों की बात है। उग्रसेन और भीमराज बुरी तरह गिर चुके थे। तभी आसमान में एक अजीब सी घटना हुई। जो सूरज सुबह से आग बरसा रहा था, उसे अचानक काले बादलों ने ढक लिया। हवा का रुख बदल गया। तेज आंधी चलने लगी। धूल इतनी उड़ने लगी कि दुश्मन सैनिकों को कुछ दिखाई देना बंद हो गया। क्या यह प्रकृति का कोई संकेत था? क्या उग्रसेन का प्रायश्चित और प्रजा की पुकार ईश्वर तक पहुंच गई थी? या यह तूफान उनके विनाश को और तेज करने आया था? बिजली कड़की और बादलों की गड़गड़ाहट ने युद्ध के शोर को भी दबा दिया। और फिर महीनों के सूखे के बाद पहली बूंद गिरी। वह एक बूंद अकेली नहीं थी।
पलक झपकते ही आसमान का सीना फट गया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। महीनों की तपन के बाद प्यासी धरती पर जब पानी गिरा तो एक सौंधी खुशबू के साथ साथ भाप उठने लगी। लेकिन यह बारिश केवल राहत लेकर नहीं आई थी, यह युद्ध का नक्शा बदलने आई थी। सुवर्णगढ़ की मिट्टी, जो सूखी होने पर पत्थर जैसी सख्त थी, पानी पड़ते ही चिकनी और दलदली हो गई। कालकेतु की सेना, जो भारी कवच पहने हुए थी और विशाल हाथियों पर सवार थी, अचानक मुसीबत में फंस गई। भारी भरकम हाथी, जो कुछ देर पहले तक मौत बनकर दौड़ रहे थे, अब कीचड़ में फंसकर चिंघाड़ने लगे। उनके पैर जमीन में धंसते जा रहे थे। सैनिक अपने भारी जूतों और लोहे के कवचों के कारण चल भी नहीं पा रहे थे। वे फिसल रहे थे, गिर रहे थे और उठने की कोशिश में और गहरे धंस रहे थे। उधर भीमराज और उसके कबीले वाले, जो हल्के चमड़े के वस्त्र पहने थे और नंगे पैर थे, उनके लिए यह मौसम वरदान था। वे जंगल और बारिश में लड़ने के आदी थे। भीमराज ने गरज कर कहा, साथियों, देखो, प्रकृति मां ने अपना फैसला सुना दिया है। दुश्मन अब जाल में फंस चुका है, टूट पड़ो। युद्ध का पासा पलट गया। सुवर्णगढ़ के नागरिक, जो अपनी गलियों के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे, छतों और ऊंचे चबूतरों से दुश्मन पर टूट पड़े। कालकेतु की सेना में खलबली मच गई। बारिश इतनी तेज थी कि हाथ की दूरी पर खड़ा आदमी भी धुंधला दिखाई दे रहा था। दुश्मन के तीरंदाज अपनी कमानों की डोरी गीली होने के कारण तीर नहीं चला पा रहे थे, जबकि कबीले वाले भालों और तलवारों से कहर बरपा रहे थे। राजा उग्रसेन, जो महल के द्वार के पास लड़ रहे थे, ने देखा कि कालकेतु का हाथी कीचड़ में बुरी तरह फंस चुका है। महावत कोशिश कर रहा था, लेकिन हाथी हिल भी नहीं पा रहा था। उग्रसेन ने समझ लिया कि यही मौका है। उसने अपने आसपास के सैनिकों को ललकारा, मेरे साथ आओ, आज इस अधर्म का अंत करके ही दम लेंगे। कालकेतु ने जब देखा कि उसकी सेना बिखर रही है और वह खुद फंस गया है, तो वह हाथी से कूद पड़ा। कीचड़ में सनते ही उसका राजसी घमंड भी मिट्टी में मिल गया। सामने से उग्रसेन आ रहा था, घायल, थका हुआ, लेकिन उसकी आंखों में जीत की चमक थी। कालकेतु ने अपनी तलवार निकाली और चिल्लाया, उग्रसेन, तू मुझे नहीं हरा सकता, यह बारिश तुझे नहीं बचा पाएगी। उग्रसेन ने शांत स्वर में कहा, यह बारिश मुझे नहीं, मेरी धरती को बचाने आई है। और रही बात हार जीत की, तो तू पहले ही हार चुका है कालकेतु, क्योंकि तू केवल जमीन जीतने आया था और मैं अपने लोगों का विश्वास जीतने लड़ रहा हूं। दोनों राजाओं के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। तलवारें टकराने से चिंगारियां निकल रही थीं, जो बारिश में बुझ जाती थीं। कालकेतु शारीरिक बल में उग्रसेन से ज्यादा ताकतवर था, लेकिन कीचड़ वाली जमीन पर उसका संतुलन बार बार बिगड़ रहा था। उग्रसेन ने फुर्ती दिखाई। जैसे ही कालकेतु ने एक जोरदार वार किया, उग्रसेन झुक गया और कालकेतु का वार खाली गया। अपने ही वेग से कालकेतु आगे की ओर फिसला और मुंह के बल कीचड़ में जा गिरा। इससे पहले कि वह उठ पाता, उग्रसेन की तलवार उसकी गर्दन पर थी। आसपास लड़ रहे सैनिक रुक गए। सन्नाटा छा गया, केवल बारिश की आवाज आ रही थी। उग्रसेन ने भारी सांस लेते हुए कहा, मैं चाहूं तो अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर सकता हूं कालकेतु। तुमने मेरे राज्य को बहुत चोट पहुंचाई है। कालकेतु ने आंखें बंद कर लीं। उसे अपनी मौत सामने दिख रही थी, लेकिन उग्रसेन ने तलवार पीछे खींच ली। उसने कहा, लेकिन मैं वह गलती नहीं दोहराऊंगा जो मैंने पहले की थी। हिंसा का जवाब हिंसा नहीं है। मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं। अपनी बची हुई सेना को लेकर तुरंत मेरे राज्य से निकल जाओ। और याद रखना, सुवर्णगढ़ की दीवारें टूट सकती हैं, लेकिन यहां के लोगों का हौसला नहीं। कालकेतु हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे जीवन दान मिला है। उसने शर्म से सिर झुका लिया। उसकी सेना, जो पहले ही हार मान चुकी थी, ने अपने हथियार डाल दिए। बारिश के पानी के साथ साथ सुवर्णगढ़ की सड़कों से दुश्मन के पांवों के निशान भी धुलते जा रहे थे। उस रात बारिश नहीं रुकी। वह पूरी रात बरसती रही, जैसे धरती के सारे घावों को धो देना चाहती हो। सुवर्णगढ़ के तालाब, कुएं और नदियां फिर से लबालब भर गईं। अगली सुबह जब सूरज निकला तो मौसम साफ था। एक नई, धुली हुई और चमकदार सुबह। महल के प्रांगण में विजय सभा बुलाई गई, लेकिन इस बार नजारा बदला हुआ था। सिंहासन के पास केवल मंत्री और अमीर लोग नहीं बैठे थे। राजा उग्रसेन के एक तरफ महामंत्री विदुर थे और दूसरी तरफ कबीले का सरदार भीमराज। राजा उग्रसेन सिंहासन से खड़े हुए। उनका एक हाथ पट्टी से बंधा था
उन्होंने सामने खड़ी प्रजा, कबीले वालों और सैनिकों को नमन किया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम जीत गए, लेकिन यह जीत मेरी तलवार की नहीं, यह जीत हमारे एकता की है। यह जीत भीमराज और उनके साथियों के त्याग की है, जिन्हें मैंने कभी अपना दुश्मन समझा था। यह जीत विदुर काका की उस सलाह की है, जिसे मैंने अपने अहंकार में ठुकरा दिया था। फिर राजा भीमराज की ओर मुड़े और हाथ जोड़कर कहा, भीमराज, मैं अपने वचनों का पक्का हूं। आज से वह पूरा जंगल जिसे मैंने उजाड़ा था और उसके आसपास की सारी जमीन मैं कबीले को वापस करता हूं। शाही खजाने का एक बड़ा हिस्सा जंगल को फिर से हरा भरा करने में लगाया जाएगा। आज से सुवर्णगढ़ और वनवासी अलग अलग नहीं हैं, हम एक ही परिवार हैं। भीमराज ने आगे बढ़कर राजा को गले लगा लिया। पूरा प्रांगण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। महाराज उग्रसेन की जय, भीमराज की जय के नारे लगने लगे। महामंत्री विदुर ने दूर खड़े होकर यह दृश्य देखा और संतोष की सांस ली। उन्होंने मन ही मन सोचा, विनाश के बादल आए थे, लेकिन वे एक नई शुरुआत का पानी बरसा कर गए। समय बीतता गया। राजा उग्रसेन ने अपना पूरा जीवन राज्य के सुधार में लगा दिया। उन्होंने शिकार करना पूरी तरह छोड़ दिया। सुवर्णगढ़ में फिर से पेड़ लगाए गए। कुछ ही वर्षों में वह वीरान इलाका फिर से घने जंगल में बदल गया। नदियां फिर से कल कल करके बहने लगी। खेतों में सोना उगने लगा। अब राजा उग्रसेन को लोग उनकी ताकत या उनके सोने के महलों के लिए नहीं जानते थे। अब उन्हें एक ऐसे दयालु और न्यायप्रिय राजा के रूप में जाना जाता था, जिसने अहंकार को हराकर प्रेम का राज स्थापित किया था। कहानी का अंत एक सुखद शाम को होता है। बूढ़े हो चुके राजा उग्रसेन और उनके मित्र भीमराज उसी नदी के किनारे बैठे थे जहां से यह सब शुरू हुआ था। उग्रसेन ने बहते पानी को देखकर कहा, मित्र, जीवन भी इस नदी की तरह है। जब तक यह किनारों के बीच बहती है, जीवन देती है, लेकिन जब यह किनारों को तोड़कर अहंकार की बाढ़ लाती है तो विनाश करती है। भीमराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और सबसे बड़ी बात महाराज, नदी अंत में समुद्र में मिल जाती है। हम सब भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। रह जाएगा तो बस हमारा कर्म और वह प्यार जो हमने दूसरों को दिया। सूरज ढल रहा था और उसकी सुनहरी रोशनी सुवर्णगढ़ पर पड़ रही थी। लेकिन इस बार यह सोना असली नहीं, बल्कि शांति और खुशहाली का था। दर्शक बंधु, अभी यह कथा यही खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि जो मनुष्य इन 4 समय पर सोता है, उसकी किस्मत भी हमेशा के लिए सो जाती है। दर्शक बंधु, हमारे शास्त्रों में समय को बहुत बलवान माना गया है। हर कार्य के लिए एक निश्चित समय तय है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं उन 4 समयों के बारे में जब सोना हमारे लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। 1. सूर्योदय का समय। पहला वर्जित समय है सूर्योदय। शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य देव उदय हो रहे हों, उस समय सोना महापाप माना गया है। यह वो समय होता है जब प्रकृति जागृत होती है और ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो व्यक्ति सूर्य निकलने के बाद भी बिस्तर पर पड़ा रहता है, उसका तेज यानी उसकी चमक खत्म हो जाती है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि सूर्योदय के समय सोने वाले मनुष्य की बुद्धि कुंठित हो जाती है और वह जीवन भर आलस्य और असफलता का सामना करता है। ऐसे व्यक्ति के शरीर में रोगों का वास जल्दी होता है। इसलिए सूर्य निकलने से पहले ही बिस्तर त्याग देना चाहिए। 2. दोपहर का समय। दर्शक बंधु, दूसरा समय है दोपहर का। जी हां, कई लोगों को दोपहर में खाना खाने के बाद सोने की आदत होती है, लेकिन शास्त्रों में परिवार वाले लोगों के लिए दोपहर में सोना वर्जित बताया गया है। दोपहर में सोने से पेट संबंधी रोग होते हैं, खाना ठीक से नहीं पचता और शरीर में भारीपन आता है। इससे कफ और मोटापा बढ़ता है। लेकिन यहां एक बात ध्यान देने योग्य है। शास्त्रों में यह छूट दी गई है कि जो लोग बहुत बुजुर्ग हैं, बीमार हैं या छोटे बच्चे हैं, वे दोपहर में विश्राम कर सकते हैं। परंतु एक स्वस्थ और जवान व्यक्ति को दोपहर में नहीं सोना चाहिए। इससे उसकी उम्र कम होती है। 3. गोधूली बेला या शाम का समय। तीसरा और सबसे खतरनाक समय है गोधूली बेला, यानी शाम का वो वक्त जब सूरज डूब रहा होता है और रात शुरू होने वाली होती है। इसे संध्या काल भी कहते हैं। यह समय तंत्र मंत्र और पूजा पाठ के लिए विशेष माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार
इसी समय मां लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करती है और देखती हैं कि कौन सा घर पवित्र है। जिस घर के लोग शाम के समय सो रहे होते हैं, मां लक्ष्मी उस घर के दरवाजे से ही वापस लौट जाती है। शाम को सोने वाले व्यक्ति के घर में हमेशा क्लेश रहता है, धन की हानि होती है और दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। इसीलिए चाहे कितनी भी थकान हो, शाम के समय कभी न सोएं। 4. ब्रह्म मुहूर्त, चौथा समय जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, वह है ब्रह्म मुहूर्त में सोना। यह समय सूर्योदय से लगभग 1.5-2 घंटे पहले का होता है। यह समय देवताओं का समय माना जाता है। इस समय वातावरण में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन और सात्विक गुण होते हैं। जो व्यक्ति इस समय सोता रहता है, वह अपनी किस्मत को खुद ही सुला देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो इस समय जागकर ईश्वर का ध्यान करता है या अपनी पढ़ाई काम करता है, उसकी बुद्धि सबसे तेज होती है। इस समय सोने से हम उस दिव्य शक्ति को खो देते हैं जो हमें प्रकृति से मुफ्त में मिल रही थी। ये थे वो 4 वर्जित समय जिनका उल्लेख हमारे धर्म शास्त्रों में विस्तार से किया गया है। याद रखें, शास्त्रों में बनाए गए ये नियम हमें बंधन में रखने के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन को अनुशासित और सफल बनाने के लिए बनाए गए हैं। नींद हमारे शरीर की आवश्यकता है, लेकिन सही समय पर जागना हमारी आत्मा और हमारे भविष्य की आवश्यकता है। अगर हम अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करें और इन अशुभ समयों पर सोने से बचें, तो निश्चित ही हम अपने जीवन से दरिद्रता और नकारात्मकता को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। समय का सम्मान करने वालों का ही समय साथ देता है। मुझे उम्मीद है कि आज की यह जानकारी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सकें।